स्वाज्ञोऽपि यत्प्रसादेन ज्ञानं तत्फलमाप्नुयात् सोऽयं हयास्यो भगवान् हृदय में भातु सर्वदा। संस्कृतं भारतम् इति समूहे उपस्थितानां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनम्। अहमस्मि महानंद झा, श्री लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय विश्वविद्यालय नवदेहल्यां न्याय विषय अध्यापकः। भवतां सम्मुखम् इदानीं न्याय सिद्धांत मुक्तावल्याः प्रत्यक्षखण्डस्य इदानीम् अभ्यासं वयं कुर्मः। न्याय सिद्धांत मुक्तावली के प्रत्यक्ष खंड के अंतर्गत हम लोग द्रव्य निरूपण के अंतर्गत पृथ्वी, जल, तेज इन तीन का निरूपण कर चुके हैं। आज वायु के निरूपण से आरंभ कर रहे हैं। अपाकजः अनुष्णासीत स्पर्शस्तु पवने मतः। अपाकज और अनुष्णासीत स्पर्श। स्पर्श एक गुण है और स्पर्श के तीन भेद हैं, शीत स्पर्श, उष्ण स्पर्श और अनुष्णासीत स्पर्श। और पाकज जो स्पर्श होता है वह केवल पृथ्वी में होता है। पाक से पृथ्वी के रूप, रस, गंध, स्पर्श बदल जाते हैं, लेकिन वायु का जो स्पर्श है वह पाकज नहीं है। अर्थात अग्नि संयोग करने के बाद उसका स्पर्श थोड़ी देर के लिए बदलेगा, लेकिन स्थायी तौर पर उसका स्पर्श चेंज नहीं होता है। इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? अपाकज। इसलिए वायु का जो स्वरूप का निर्धारण किया गया है, अपाकजः अनुष्णासीत स्पर्शत्वं वायोर लक्षणम। अनुष्णासीत स्पर्श वाले को हम वायु कहते हैं। और कैसा अनुष्णासीत स्पर्श? अपाकज। वायुम निरूपयति। यदि केवल अनुष्णासीत स्पर्शवत्वम लक्षण कर दिया जाए वायु का, तो अनुष्णासीत स्पर्श पृथ्वी में भी है, क्योंकि अनुष्णासीत स्पर्श दो में रहता है, पृथ्वी और वायु में। तो पृथ्वी में भी यह लक्षण अतिक्रांत करेगा, इसलिए उसमें एक विशेषण प्रदान कर दिया गया, अपाकज। पृथ्वी में यद्यपि अनुष्णासीत स्पर्श है, लेकिन उसका स्पर्श पाकज है। इसलिए मुक्तावली में कहा गया, अनुष्णासीत स्पर्शस्य पृथिव्यामपि सत्वात् उक्तम अपाकज इति। यदि अपाकज स्पर्शवत्वम ऐसा लक्षण किया जाए, तो अपाकज स्पर्श जैसे वायु में है, वैसे ही जल और तेज में भी उसका जो स्पर्श है वह अपाकज है। इसलिए अपाकज स्पर्शस्य जलादावपि सत्वात् उक्तम अनुष्णासीत। अब अनुष्णासीत स्पर्श जल का नहीं है, अनुष्णासीत स्पर्श वायु का, तेज का नहीं है। तो दोनों ही गुण, दोनों ही विशेषण होने चाहिए। एक तो उसका स्पर्श अपाकज होना चाहिए, दूसरी चीज उसका स्पर्श अनुष्णासीत भी होना चाहिए। तो अपाकज होता हुआ जो अनुष्णासीत स्पर्श वाला होगा उसी को हम वायु कहेंगे, और यह वायु के अतिरिक्त और कहीं भी नहीं जाएगा। एतेन वायवीयः विजातीयः स्पर्शः। वायु का एक विजातीय स्पर्श पता चलता है, क्योंकि स्पर्श तो पृथ्वी में भी है, जल में भी है, तेज में है और वायु में है, लेकिन पृथ्वी, जल, तेज से अलग उसका स्पर्श है। पृथ्वी में
अपाकज स्पर्श तो है पर पाकज है, ये अनुष्णा शीत स्पर्श तो है पृथ्वी में, लेकिन उसका स्पर्श पाकज है। वायु का अपाकज है, जल का पाकज तो नहीं है, अपाकज है, लेकिन शीत स्पर्श है। फिर तेज में अनुष्ण शीत स्पर्श नहीं है, अपितु उष्ण स्पर्श है और वह भी अपाकज है। इस तरह से इन तीन से अलग ही स्पर्श वायु का है, इसलिए विजातीय स्पर्श कहा गया है। उस स्पर्श का अर्थात जो अपाकज है और अनुष्ण शीत स्पर्श है, उस स्पर्श का जनक वायु है। जनकता वायु में रहेगी और जनकता का अवच्छेदक वायुत्व हो जाएगा। तज्जनकता अवच्छेदकम वायुत्वम इति भावः, तो वायुत्व जाति की भी सिद्धि हो जाती है। अब उसके और भी स्वरूप का निर्दर्शन कर रहे हैं। तिर्यक गमनवान एष गेय स्पर्शादिलिंगकः। तिर्यक गमनवान है, टेढ़ा मेढ़ा चलने वाला, टेढ़ा मेढ़ा चलने वाला है। तिर्यक गमनवान टेढ़ा मेढ़ा चलने वाला है। एषः तिर्यक गमनवान और स्पर्शादि लिंगकः, स्पर्श आदि लिंगक है। स्पर्श वायु में है। आदि पद से और भी बतलाएंगे मुक्तावली में, जो वायु में और भी होता है, जिसके द्वारा हम वायु को जान पाएंगे, वह स्पर्शादि लिंगकः। पूर्ववन नित्यताद्युक्तम, पूर्व में जैसे पृथ्वी जल तेज में बतलाया गया, इसी तरह नित्य अनित्य का विवेक पूर्व की तरह ही होगा। देह व्यापी त्वगिंद्रियम, और यह जो स्पर्श का ज्ञान हम करते हैं वह संपूर्ण शरीर में देह व्यापी है, समग्र शरीर में यह त्वक विद्यमान है। एष वायु स्पर्शादिलिंगकः, इस वायु को हम स्पर्श आदि हेतु के द्वारा जानते हैं। वैसे तो स्पर्शन प्रत्यक्ष से वायु सिद्ध है, फिर भी हम अनुमान के द्वारा भी वायु को सिद्ध करेंगे, क्योंकि प्रत्यक्ष परिकलितमप्यर्थम अनुमानेन बहुत संते तर्करसिकाः। प्रत्यक्ष से ज्ञात वस्तु का भी अनुमान के द्वारा जो न्याय प्रिय अनुमान प्रिय जो होते हैं उसका अनुमान कर लेते हैं, यद्यपि वह प्रत्यक्ष से सिद्ध होता है। कैसे अनुमान होता है? वायु ही स्पर्श शब्द धृति कंपैः अनुमीयते, कहा गया न स्पर्शादिलिंगकः। किस तरह से? वायु को हम स्पर्श के द्वारा, शब्द के द्वारा, धृति के द्वारा और कंप, इन हेतुओं के द्वारा वायु का अनुमान होता है। विजातीय स्पर्शेन, वायु का जो स्पर्श है वह पूर्व में कहा गया एतेन वायवीयः विजातीयः स्पर्शः, अपाकज होता हुआ जो अनुष्ण शीत स्पर्श है, इसके द्वारा हम वायु को जानते हैं। तो विजातीय स्पर्शेन विलक्षण शब्देन, वायु का शब्द जो हम उच्चारण करते हैं उनसे पृथक ही होता है। एक विजातीय शब्द होता है वायु के चलने से। विलक्षण शब्देन तृणादीनाम धृत्या, जब वायु तेज हो, बवंडर निकलता है, तो उस बवंडर से तृण आदि धूल कण को, तृण को, शाखाओं को वह ऊपर उठाता है
उस शाखाओं को, पत्तों को धारण कौन कर रहा है? वह वायु ही धारण करता है। तृणादीनाम धृत्या शाखादीनाम कंपनेन च, शाखा आदि के वृक्ष की शाखाओं में कंपन होता है, तो शाखादीनाम कंपनेन च वायोः अनुमानात्। हम लोग बचपन में जब चौथी क्लास में पढ़ते थे, चौथी पांचवी में, तो एक अंग्रेजी में पोएम अंग्रेजी का एक पोएम हुआ करता था, आज भी हमें याद है, वायु के संबंध में ही है वह। हु हैज सीन द विंड, हवा को किसने देखा? नाइदर यू नॉर आई, बट व्हेन ट्रीज ट्रेम्बलिंग द विंड इज पासिंग थ्रू। हवा को किसी ने नहीं देखा, न आपने देखा न हमने देखा, लेकिन जब पत्ते हिलते हैं, वृक्ष की शाखाएं हिलती डुलती हैं, तो हमें पता चलता है कि हवा चल रही है, हवा है। इस तरह से वायु का हम अनुमान करते हैं। ये सब हमारे आंखों के सामने होता है, वह किसी न किसी वजह से होता है। इसलिए शाखादीनाम कंपनेन च वायोः अनुमानात्। यथा च वायुः न प्रत्यक्षः तथा अग्रे वक्ष्यते। वायु प्रत्यक्ष नहीं है, यह हम आगे ग्रंथकार स्वयं बतलाएंगे, पर यहाँ वायु का अनुमान किया गया है। यथा च वायुः न प्रत्यक्षः तथा अग्रे वक्ष्यते पूर्ववत्। वायु द्विविधा, पूर्व में जैसा पृथ्वी दो प्रकार की बतलाई, जल दो प्रकार का हुआ, तेज दो प्रकार का हुआ, इसी तरह वायु भी दो प्रकार का होता है, नित्य और अनित्य। परमाणु रूपः नित्यः तदन्यः अनित्यः अवयव समवेतश्च। नित्य के अलावा जो भी है वह अनित्य है और वह अवयव समवेत है, अर्थात अवयवी है। वह अवयवी अर्थात अनित्य जो वायु है वह भी तीन प्रकार का है, शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से। तत्र शरीरम अयोनिजम पिशाचादीनाम। शरीर जो होता है वायु का वह अयोनिज है। योनिज शरीर वायु का नहीं होता है। योनिज शरीर होने के लिए रक्त वीर्य का संबलन होना चाहिए, लेकिन पिशाच का जो शरीर है उसका कोई माँ पिता नहीं होता, वह शरीर अयोनिज होता है और वायवीय होता है। अब किंवदंतियों के आधार पर चलें तो बहुत लोग प्रायः गांव में ये कहते हैं कि हमने भूत को देखा है, हमने पिशाच को देखा है, प्रेत को देखा है। ये अलग अलग नाम लेकर के बोलते हैं, और भूत से अलग प्रेत होता है, प्रेत से अलग पिशाच होता है, ये भी किंवदंतियां हैं। वो जो कहते हैं कि हमने देखा है, ये किंवदंती ही है, अर्थात जितने मुंह उतनी बातें। वस्तुतः भूत प्रेतादि का, पिशाच का चाक्षुष प्रत्यक्ष तो कतई संभव नहीं है। जैसे हम देखते हैं किसी और को और कहते हैं हमने अमुक को देखा है, वह हमारा भ्रम ही होता है। इस तरह से वह देखते तो वृक्ष वो हैं। देखने का काम गाय को देखा, घोड़े को देखा, कुत्ते को देखा, और उसमें पिशाच का भ्रम हो जाता है, क्योंकि रूपवद वस्तु का चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है और वायु रूप विहीन है, इसलिए पिशाच का प्रत्यक्ष तो कतई संभव नहीं है। वह शरीर अयोनिज है पिशाचादि का,
परंतु जलीय तैजस वायवीय शरीराणाम पार्थिव भागोपष्टम्भात उपभोगक्षमत्वम। प्रश्न यह है कि यह जो पिशाच का शरीर है, यह किसी दंड विधान के तहत उसे यह शरीर मिला है। इसे हम नारकीय शरीर कह सकते हैं। तो भोग के लिए मिलता है। दंड का तो भोग होता है, जैसे सुख का उपभोग होता है वैसे ही दंड का भी उपभोग होता है। उपभोग की क्षमता आएगी कैसे? वायवीय शरीर में उपभोग क्षमत्व संभव नहीं है। इसके लिए वहां कहा है केवल वायवीय ही नहीं, जलीय शरीर में भी, तेजस शरीर में और वायवीय शरीर में पार्थिव भाग उसमें होता है। कुछ न कुछ उसमें पार्थिव अंश होता है और पार्थिव अंश होने पर ही उसमें उपभोग की क्षमता होती है। इसलिए अंश मात्र में ही सही उसमें पार्थिव भाग होता है। एतावता उसकी उपभोग की योग्यता, उपभोग की क्षमता बन जाती है। अत्र यो विशेषः तम आह, जो पिछले वायु के निरूपण, तेज के निरूपण में जो नहीं था या उससे जो अतिरिक्त है उसको यहाँ उद्धृत करते हैं। देह व्यापी त्वगींद्रियम, यह जो त्वगींद्रिय है यह त्वगींद्रिय वायवीय है। अभी तक हम पृथ्वी का इंद्रिय घ्राण को बतलाए, वह केवल नासाग्रवर्ती। जलीय इंद्रिय रसना है, वह रसना के अग्रभाग में। तेजस इंद्रिय चक्षु है, यह सब बतलाए हैं। लेकिन उससे जो विचित्रता यहाँ है वह यहाँ बतलाए हैं कि देह व्यापी त्वगींद्रियम, संपूर्ण शरीर में व्याप्त है वह। त्वक सर्व शरीरावच्छेदेन विद्यमान है, इसलिए शरीर व्यापकम स्पर्शग्राहकम इंद्रियम त्वक। शरीर व्यापक जो स्पर्श का ग्राहक इंद्रिय त्वक है वह पूरे शरीर में व्याप्त होकर के रहता है। और यह जो इंद्रिय है वह त्वगींद्रिय वायवीय है। क्यों वायवीय है? तो कहा रूपादिषु मध्ये स्पर्शस्यैव अभिव्यंजकत्वात्। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये 5 विषय हैं। इन 5 विषयों में यह जो त्वगींद्रिय है यह केवल स्पर्श का ही ज्ञान करता है। त्वगींद्रिय हाथ से किसी को छूने पर उसके रूप का पता नहीं चलता, उसके रस का पता नहीं चलता है, उसके गंध का पता नहीं चलता है, शब्द का पता नहीं चलता है, किंतु स्पर्श का ही पता चलता है। इसलिए स्पर्शाद रूपादिषु मध्ये स्पर्शस्यैव अभिव्यंजकत्वात्, स्पर्श का ही वह ज्ञान कराता है। एतावता स्पर्श जो गुण है वह वायु का है। एतावता त्वगींद्रिय को हम वायवीय कह सकते हैं। उदाहरण देते हैं, अंग संगी सलिल शैत्याभिव्यंजक व्यजन पवनवत। अंग का संगी जो सलिल, हम स्नान करते हैं और आजकल जब हम स्नान करते हैं, स्नान करने के तुरंत बाद गर्मी की अनुभूति होती है। हम स्नान करके बाहर निकलते हैं और पंखे में खड़े हो जाते हैं। तो अंग का संगी जो सलिल है, शरीर पर पानी की बूंदें हैं, उस बूंद से शैत्य की अनुभूति,
साहित्य का ज्ञान तब होता है जब हवा में हम खड़े होते हैं। व्यजन का जब पवन हमें शरीर में लगता है तो वह व्यजन का मतलब अर्थ पंखा, व्यजन का पवन जैसे शैत्य का द्योतक है, शैत्य का अभिव्यंजक है, वैसे ही यह जो त्वगिंद्रिय है वह त्वगिंद्रिय स्पर्श का ही अभिव्यंजक है, न तो रूप का, न रस का, गंध का और शब्द का वह व्यंजक नहीं है, अपितु केवल स्पर्श का ही अभिव्यंजक है। जैसे व्यजन का पवन केवल स्पर्श का अभिव्यंजक है। तो एतावता वह जो त्वगिंद्रिय है वह वायवीय सिद्ध होता है, वायवीय के अतिरिक्त और कोई इंद्रिय वह नहीं है। वायु का विषय क्या है? विषय का प्रतिपादन करते हैं, प्राणादिस्तु महावायु पर्यंतो विषयो मतः। प्राणादि महावायु पर्यंत, प्राण से लेकर के महावायु पर्यंत इस वायु का विषय है। यद्यपि अनित्यो वायु चतुर्विधा, हमारा संस्कार क्या चला आ रहा है? अनित्या पृथ्वी त्रिविधा शरीरेन्द्रिय विषय भेदात, अनित्यम जलम त्रिविधम शरीरेन्द्रिय विषय भेदात, अनित्यम तेजः त्रिविधम शरीरेन्द्रिय विषय भेदात, अनित्यो वायु त्रिविधा शरीरेन्द्रिय विषय भेदात। संस्कार वशात हम कह गए, लेकिन अनित्य वायु 4 प्रकार का होता है। यद्यपि अनित्यो वायु चतुर्विधा, कौन सा? शरीर, इंद्रिय और विषय। चौथा कौन है? तो चौथा कहा प्राण है। अनित्यो वायु चतुर्विधा तस्य चतुर्थी विधा प्राणादि इत्युक्तम आकरे। आकरे भाष्ये प्रशस्त पाद भाष्ये उक्तम। चौथा भी प्रकार है, वह है शरीर, इंद्रिय, विषय और चौथा है प्राण। लेकिन संक्षेपात अत्र त्रैविध्यम उक्तम। संक्षेप में हमने 3 ही प्रकार का कहा। प्राणसु वह विषय के भीतर में आ जाएगा, वह विषय के भेद से विषय के भीतर ही चौथा जो प्राण है वह विषय के अंतर्गत आएगा। इसलिए कह दिया प्राण से लेकर के महावायु पर्यंत सब विषय ही हैं। प्राणस्तु एक एव, प्राण वायु एक ही है। हृदयादि नाना स्थान बसात, हृत आदि, हृत हृदय को कहते हैं। एक व्याकरण में सूत्र है, पद्दन्नो मास हरिन्नि ससन यूसन दोषन यकन छकन नुदन नासन छस प्रवृत्तिसु। हृदय को हृत आदेश होता है, शशादि विभक्ति पर में हो तो ऐसी विभक्तियां पर में होने से हृदय को हृत आदेश हो जाता है। तो हृदय और हृदय ये दोनों ही रूप बनता है। तो हृदादि स्थान वशात, हृदय है उसका स्थान, कंठ है उसका स्थान, पूरा शरीर उसका स्थान है। तो हृदादि नाना स्थान वशात मुख निर्गमनादि नाना क्रियावशात। 2 कारण बतला रहे हैं कि यद्यपि वह प्राण एक ही है लेकिन उसका नाम अलग अलग हो जाता है, अलग अलग स्थान में रहने के कारण और अलग अलग क्रिया करने के कारण। नाना स्थान वशात उसके नाम अलग अलग हैं। मैं घर में विद्यमान हूं तो मैं पिता हूं, मैं पति हूं। मैं अपने गांव चला जाऊं तो मैं पुत्र हो जाऊं।
मैं भतीजा बन जाऊंगा, भाई बन जाऊंगा, विश्वविद्यालय पहुंचने पर मैं अध्यापक हूं एक कर्मचारी के रूप में। तो नाना स्थान वशात हमारी संज्ञा अलग अलग हो जा रही है। हम हैं वही, लेकिन कभी हम पुत्र हो जाते हैं, कभी पिता हो जाते हैं, कहीं अलग अलग स्थान में, कहीं हम दामाद हो जाते हैं, कहीं साले हो जाते हैं। अलग अलग स्थान में जाने से हमारा संबंध के भेद से हमें नाना संज्ञा से पुकारा जाने लगता है, और नाना क्रियावशात अनेक क्रिया भी वह करता है वायु, इसलिए उसका नाम अलग अलग हो गया। जैसे जब कोई महिला बच्चे को दूध पिलाती है तो वह माँ है, उसकी संज्ञा माँ है। वही जब किसी के कलाई पर राखी बांधती है तो वह बहन है। जब वह माथे में सिंदूर लगाती है तो वह पत्नी है। नाना क्रिया उसकी जो हो रही है, बच्चे को दूध पिलाते समय दूध पिलाने रूप क्रिया को लेकर के उसमें मातृत्व का भाव है। कलाई पर जब राखी बांधती है तो वह बहन की भूमिका में है। नारी काम अलग अलग कर रही है। बच्चे को दूध पिलाने से वह माँ, भाई को राखी बांधने से वह बहन, बच्चे की सेवा शुश्रूषा कर रही है, उसके मल का प्रक्षालन कर रही है, तो वह अलग भूमिका। अलग भूमिका में होने के कारण हमें लगता है कि उसका जो नारी का स्वरूप है वह शतरूपा है। 100 क्रियाएं करने के कारण ही उसे हम शतरूपा भी कहते हैं। कभी वह संहार भी करती है, कभी जन्म भी देती है। इसलिए मनु और शतरूपा की संतान हम हैं, हम मानव हैं। इसी तरह वायु जब हृदय स्थान में होता है वह प्राण वायु कहलाता है। गुदा स्थान में होने से वह अपान वायु कहलाता है। नाभि देश में आ जाने से वह समान वायु कहलाता है, और कंठ देश में आने से वह उदान वायु कहलाता है, और पूरे शरीर में वायु संचरण करता है, उसे हम व्यान वायु कहते हैं। बहुत अच्छा एक लिखित में भी आया है भट्टाचार्य जी का, हृदय प्राणो गुदे पानः समानो नाभिमंडले उदानः कंठ देशस्थो व्यानः सर्व शरीरगः। यह तो नाना स्थान वशात और नाना क्रियावशात इसकी अनेक संज्ञा है, वस्तुतः वायु एक है। इस तरह से वायु का भी निरूपण यहाँ पूर्ण होता है। आकाश के निरूपण में हम लोग प्रवेश करते हैं। आकाशस्य तो विज्ञेयः शब्दो वैशेषिको गुणः। आकाश का जो गुण है वह है शब्दः। सच शब्दः कीदृशः गुणः? वैशेषिको गुणः, विशेष गुण है वह। आकाशम निरूपयति आकाश काल दिशाम एकैक व्यक्तित्वात् आकाशत्वादिकम न जाति ही। आकाश, काल और दिशा ये तीनों एक एक ही है। आकाश भी एक, काल भी एक, दिशा भी एक है। और जब एक ही होता है तो व्यक्तेर भेदः, वहाँ
व्यक्तिर भेदः इस जाति बाधक के द्वारा वहाँ जाति उसे नहीं माना जाता है। आकाशत्वम न जाति ही, कालत्वम न जाति ही, दिक्त्वम न जाति ही। क्यों? व्यक्तिर भेदः वहाँ जाति बाधक है। इस तरह से यद्यपि यहाँ दिशा और काल का निरूपण नहीं हो रहा है, तथापि तीनों में सिमिलरिटी है, समानता है। जैसे आकाश में एकत्व है, इसी तरह आने वाले काल और दिशा में भी एकत्व है, इसलिए यहीं पर उसका प्रतिपादन कर दिया गया है संक्षेपात। आकाश काल दिशाम एकैक व्यक्तित्वात् आकाशत्वादिकम, आदि पद से कालत्व और दिक्त्व ले लेना चाहिए, न जाति। किंतु आकाशत्वम शब्दाश्रयत्वम, शब्द का जो आश्रय है उसको हम आकाश कहते हैं, वही आकाश का परिचय है। जहाँ शब्द रहता हो उसे हम आकाश कहते हैं। शब्द समवाय संबंध से आकाश में विद्यमान होगा। वैशेषिक इति कथनम तो विशेष गुणांतर व्यवच्छेदाय। वैशेषिक यहाँ पद क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया है कि शब्द नामक ही एकमात्र विशेष गुण आकाश में है, अन्य विशेष गुण आकाश में विद्यमान नहीं है। अन्य गुण हैं, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग भी हैं आकाश में, लेकिन ये सब के सब सामान्य गुण हैं। एकमात्र विशेष गुण उसमें है, वह है शब्द। इसलिए यहाँ वैशेषिकः यह पद दिया गया है। एतेन, एतेन का तात्पर्य क्या है? शब्द को हमने विशेष गुण कहा है, इसलिए एतेन प्रमाणमपि दर्शितम भवति, प्रमाण भी प्रदर्शित होता है। कौन सा प्रमाण? तो आकाश में अनुमान प्रमाण है। आकाश का तो प्रत्यक्ष नहीं होगा, और जिसका प्रत्यक्ष नहीं हो वह वस्तु नहीं है, ऐसा केवल चार्वाक बोलता है। जो वस्तु दिखाई नहीं दे वह वस्तु ही नहीं है, ऐसा सिद्धांत मानने वाला चार्वाक होता है। नैयायिक ऐसा नहीं है। जो वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है उस वस्तु का अपलाप हम नहीं कर सकते हैं, उस वस्तु की सत्ता है, हम उसे प्रमाणांतर से सिद्ध करेंगे। तो शब्द में विशेष गुण की व्यवस्था कर रहे हैं, शब्द विशेष गुण है, और शब्द नामक विशेष गुण के रहने से ही आकाश की सिद्धि भी होगी। इसलिए एतेन प्रमाणमपि दर्शितम भवति, आकाश में विशेष गुणत्व की व्यवस्था के जरिए आकाश में प्रमाण भी उपस्थापित कर रहे हैं। सबसे पहले शब्द विशेष गुण है, इस विशेष गुण की सिद्धि की जा रही है। कई एक अनुमान होगा, सारे अनुमान एक जैसे होंगे, एक जैसे दिखाई देंगे, लेकिन कहीं साध्य अलग होगा, पक्ष अलग होगा, इसे हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। तथा ही शब्द विशेष गुण, शब्द क्या है? विशेष गुण है। चक्षुः ग्रहणायोग्य बहिरीन्द्रिय ग्राह्य जाति मत्वात्, शब्द को पक्ष किया और विशेष गुणत्व की सिद्धि की जा रही है। हेतु दे रहे हैं, चक्षुर्ग्रहणायोग्य बहिरीन्द्रिय ग्राह्य जाति मत्वात् स्पर्शवत्, चक्षु से ग्रहण के अयोग्य हो और बहिरीन्द्रिय से ग्राह्य जो जाति। अब पहले हम यह देखेंगे कि चक्षु ग्रहण योग्य कौन होता है। रूप चक्षु ग्रहण योग्य है, और स्पर्शवत गुण कौन होता है? चक्षुर ग्रहण योग्य बहिरीन्द्रिय ग्राह्य जाति मत्वात्,
बहिरींद्रिय से ग्राह्य जो जाति, बहिरींद्रिय से हम किस किस को जान पाते हैं? तो रूप है, रस है, गंध, स्पर्श और शब्द। ये 5 हैं जिनको हम बहिरींद्रिय से प्रत्यक्ष करते हैं। तो बहिरींद्रिय ग्राह्य जातिमत्व इन 5 में जाएगा, लेकिन चक्षुर्ग्रहण योग्य, चक्षु ग्रहण योग्य नहीं होना चाहिए। चक्षु से ग्रहण योग्य रूप होता है, रस, गंध, स्पर्श और शब्द ये चक्षु ग्रहण योग्य नहीं है। जैसे स्पर्श चक्षु ग्रहण योग्य नहीं है और बहिरींद्रिय ग्राह्य जाति, बहिरींद्रिय ग्राह्य जातिमत्व उसमें रहता है स्पर्श में। बहिरींद्रिय कौन है? त्वगींद्रिय। त्वगींद्रिय से ग्राह्य जो जाति वह है स्पर्शत्व जाति। तादृश जातिमत्व स्पर्श में जाएगा। कैसे स्पर्शत्व जाति है? त्वगींद्रिय से ग्राह्य स्पर्श होता है, स्पर्शत्व होता है और स्पर्शाभाव भी होता है। यो गुणो येन इंद्रियेण गृह्यते तदगता जाति ही तेनैव इंद्रियेण गृह्यते। इस नियम से हम एक इंद्रिय से, त्वगींद्रिय से स्पर्श, स्पर्शत्व और स्पर्शाभाव तीनों का ज्ञान करते हैं। स्पर्शत्व का ज्ञान किए कि नहीं? बिल्कुल किए। तादृश स्पर्शत्व जातिमत्व स्पर्श में जाएगा। तो स्पर्श विशेष गुण है, रूप विशेष गुण है, शब्द विशेष गुण है। ऐसे ही शब्द भी क्या होता है? विशेष गुण होता है। वह चक्षु से ग्रहण के अयोग्य है। हम चक्षु से शब्द को नहीं देख पाते हैं, लेकिन बहिरींद्रिय ग्राह्य अर्थात श्रोत्र इंद्रिय से ग्राह्य शब्दत्व जाति है। तादृश जातिमत्व शब्द में चला जाएगा। इसलिए शब्द में विशेष गुणत्व की सिद्धि हो गई। ठीक है, शब्द विशेष गुण का दर्जा प्राप्त कर लिया। अब शब्द विशेष गुण है, वह द्रव्य में समवाय संबंध से रहेगा, उसकी भी सिद्धि करनी पड़ेगी। तो अब पुनः शब्द को पक्ष बनाते हैं और यहां साध्य बदल जाएगा। पहले साध्य था शब्द विशेष गुण, विशेष गुणत्व साध्य था। अब द्रव्य समवेतत्व साध्य बनाया। शब्द द्रव्य समवेतः गुणत्वात्। जो गुण होता है वह समवाय संबंध से ही द्रव्य में रहेगा। द्रव्यातिरिक्त कहीं नहीं रहने वाला है, केवल द्रव्य में रहेगा गुण, और वह भी समवाय संबंध से ही रहेगा। ये दोनों ही चीजें। तो द्रव्य समवेतत्व की सिद्धि हो गई। पहले उसमें विशेष गुणत्व की सिद्धि की गई। विशेष गुणत्व सिद्ध हो जाने पर वह गुण है, इसलिए द्रव्य में रहेगा और समवाय संबंध से रहेगा। तो शब्द द्रव्य समवेतः गुणत्वात् रूपवत्। जैसे रूप गुण है और वह रूप द्रव्य में अर्थात पृथ्वी जल तेज में समवाय संबंध से रहता है, एतावता शब्द भी गुण है और वह विशेष गुण है, एतावता वह भी किसी न किसी द्रव्य में समवाय संबंध से रहेगा। तो द्रव्य समवेतत्व की भी सिद्धि हो गई शब्द में। शब्द शब्द समवेतः द्रव्य समवेतः गुणत्वात् रूपवत् इत्यनुमानेन शब्दस्य द्रव्य समवेतत्वे सिद्धे। अभी शब्द में दो चीज हम सिद्ध कर दिए हैं।
एक तो विशेष गुणत्व की सिद्धि हुई है, दूसरा शब्द समवेतत्व, ये द्रव्य समवेतत्व की सिद्धि हो गई। अब द्रव्य की संख्या तो 9 है, उसके अधिकरण जो होंगे वह अधिकरण के अभ्यर्थी 9 हैं। बनना किसी एक का गुण है, 2 का बन सकता है, अनेक का भी बन सकता है। जैसे संख्या परिमाण नवद्रव्य वृत्ति है, सभी द्रव्यों में है, वैसे क्या शब्द नवो द्रव्यों में रहेगा, किस में रहेगा? तो उसका निषेध मुखेन सिद्ध करेंगे कि किस द्रव्य में यह रहता है। तो शब्द न स्पर्शवद विशेष गुण, स्पर्शवत का यह विशेष गुण नहीं है। स्पर्शवत कौन कौन है द्रव्य? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये स्पर्शवत हैं। वायु के बाद आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन, इनमें किसी भी प्रकार का स्पर्श नहीं होता। पृथ्वी में अनुष्णा शीत स्पर्श है, जल में शीत स्पर्श है, तेज में उष्ण स्पर्श है और वायु में अनुष्ण शीत स्पर्श है। तो स्पर्शवत ये 4 हो गए। इन चारों के अकाउंट में, इन चारों के खाते में शब्द नहीं आ पाएगा। क्यों? शब्द स्पर्शवत का विशेष गुण नहीं होता। शब्द न स्पर्शवद विशेष गुण। हेतु क्या है? अग्नि संयोगा समवायी कारणकत्वा भावे सति अकारण गुण पूर्वक प्रत्यक्षत्वात्। हेतु जरा संभालना पड़ेगा। शब्द नामक पक्ष में हम सिद्ध कर रहे हैं स्पर्शवत गुणत्वा भाव को, और हेतु बहुत बड़ा 1 किलोमीटर का हेतु है, जरा देखना पड़ेगा। अग्नि संयोगा समवायी कारणकत्वा भावे सति अकारण गुण पूर्वक प्रत्यक्षत्वात्। देखें, स्पर्श जो है, स्पर्शवत 4 हो गए, पृथ्वी, जल, तेज, वायु। इन चारों में यह शब्द नहीं रहेगा। क्यों? कि ये अग्नि संयोगा समवायी कारणकत्वा भाव, अग्नि संयोग है और समवायी कारण जिसमें नहीं है। अब हम कहाँ है अग्नि संयोग और समवायी कारण, ये पता करना पड़ेगा। अग्नि संयोग से पृथ्वी के स्पर्श बदल जाते हैं, इसलिए अग्नि संयोग है असमवायी कारण पृथ्वी में। तादृश अग्नि संयोग असमवायी कारणक हुआ कौन? पृथ्वी। कारणकत्वा भाव शब्द में जाएगा, आकाश में जाएगा। अग्नि संयोग है असमवायी कारण। अग्नि संयोग से जहां स्पर्श बदल गया, स्पर्श 4 में है, ध्यान रखेंगे, लेकिन उन चारों में स्पर्श जहां बदल जाता है, अग्नि संयोग जहां असमवायी कारण बन जाए स्पर्श बदलने में, वह कौन है? पृथ्वी। तादृश कारणक वह है, और कारणकत्वा भाव शब्द में जाएगा। और अकारण गुण पूर्वक प्रत्यक्षत्वात्, अकारण गुण जल, तेज और वायु, इनमें जो रूप, रस, गंध, स्पर्श, गंध तो नहीं है इन तीनों में, लेकिन रूप है जल में, तेज में, रस जल में है,
और स्पर्श तीनों में है। ये कारण गुण पूर्वक इनका होता है। कारण गुण से कार्य गुण का आरंभ होता है। जो स्पर्श होता है त्रसरेणु का स्पर्श, वह द्वेणुक और परमाणु के स्पर्श से ही उसका स्पर्श उत्पन्न होता है। लेकिन पृथ्वी में जो होता है वह अग्नि संयोग उसमें असमवायी कारण होता है। तो कहने का यह है कि अग्नि संयोग रूप असमवायी कारणक पार्थिव स्पर्श में है, कारणकत्वाभाव शब्द में है, और अकारण गुण पूर्वक प्रत्यक्षत्व भी शब्द में विद्यमान है। इसलिए अकारण गुण पूर्वक प्रत्यक्षत्व शब्द में चला जाएगा। इसलिए वह स्पर्शवत जो पृथ्वी जल तेज वायु, इसका वह गुण नहीं हो सकता। सुखवत, सुख को यहां दृष्टांत बनाया है। सुख अग्नि संयोग वहां असमवायी कारण नहीं बनता है, और अकारण गुण पूर्वक प्रत्यक्षत्व भी वहां विद्यमान है। एतावता शब्द जो है वह स्पर्शवत का, अर्थात पृथ्वी जल तेज और वायु का वह गुण नहीं है, विशेष गुण नहीं है। यहां पर इसका जो पदकृत्य दिया है, पदकृत्य देखेंगे। पाकज रूपादौ व्यभिचार वारणाय सत्यंतम। प्रथम जो सत्यंत है अग्नि संयोगा समवायी कारणकत्वा भावे सति, यह पद नहीं देंगे। विशेषणांश का उपादान हम नहीं कर रहे हैं। हेतु क्या होगा? अकारण गुण पूर्वक प्रत्यक्षत्वात्। हेतु अब हमारा इतना है, अकारण गुण पूर्वक प्रत्यक्षत्व। अब स्थल क्या है? शब्दः न स्पर्शवद विशेष गुणः अकारण गुण पूर्वक प्रत्यक्षत्वात्। तब तो पाकज जो रूप है, पाक से पृथ्वी में जहां रूप बदल गया है उसमें व्यभिचार हो जाएगा। क्यों व्यभिचार हो रहा है? तो पाक से जहां रूप बदल गया है वहां अकारण गुण पूर्वक प्रत्यक्षत्व तो रह गया, लेकिन स्पर्शबद्ध विशेष गुणत्व तो नहीं रहा, इसलिए व्यभिचार होगा। इस व्यभिचार के वारण करने के लिए अग्नि संयोगा समवायी कारणकत्वाभाव यह विशेषण देना पड़ेगा। पाक में, पाक से जहां रूप बदला है वहां अग्नि संयोग और समवायी कारण हो रहा है, वही कारण है। तादृश कारणकत्वाभाव वहां नहीं है, इसलिए व्यभिचार का वारण हो गया। पाकज रूप में व्यभिचार के वारण करने के लिए प्रथम विशेषण दिया गया अग्नि संयोगा समवायी कारणकत्वाभाव। पाकज रूप में अग्नि संयोग ही असमवायी कारण हो रहा है और वही कारण बन रहा है, कारणकत्वाभाव वहां पर नहीं जाएगा। एतावता व्यभिचार का वारण हो गया। अब अकारण गुण पूर्वक प्रत्यक्षत्व नहीं दे करके हेतु केवल अग्नि संयोगा समवायी कारणकत्वाभाव कह दे तो पट रूप में व्यभिचार होगा। पट रूप के प्रति कारण कौन होता है यह देखें। पट रूप के असमवायी कारण तंतु का रूप है। पट रूप का असमवायी कारण तंतु का रूप होता है, वह कारण गुण पूर्वक प्रत्यक्षत्व है। और हम यह पद ही नहीं दे रहे हैं, अग्नि संयोगा समवायी कारणकत्वाभाव वहां चला गया, लेकिन स्पर्शबद्ध विशेष गुणत्व वहां
नहीं रहा। एतावता पट रूप में व्यभिचार होगा। उस व्यभिचार के वारण करने के लिए वह जो विशेष्य दल है अर्थात अकारण गुण पूर्वक प्रत्यक्षत्व वह देना पड़ेगा। वहां कारण गुण पूर्वक प्रत्यक्षत्व हो रहा है। उसका कारण गुण कौन है? पट का रूप तंतु के रूप से उत्पन्न होता है। तो कारण में जो गुण विद्यमान है, कारण गुणाः कार्य गुणान आरभन्ते, कारण का ही गुण कार्य के गुण का आरंभ करता है। इसलिए वहां पट रूप का जो असमवायी कारण है वह है तंतु रूप। इसलिए अब हेतु में यह पद देना आवश्यक हो गया, अकारण गुण पूर्वक प्रत्यक्षत्व। वहां तो कारण गुण पूर्वक प्रत्यक्षत्व विद्यमान है, इसलिए व्यभिचार का वारण हो जाएगा। दूसरी बात, एक विशेष्य दल में प्रत्यक्षत्व भी दिया हुआ है। अकारण गुण पूर्वक प्रत्यक्षत्वात्, तो प्रत्यक्षत्व पद यदि नहीं देंगे, अकारण गुण पूर्वकत्वात् इतना ही हेतु दें, अर्थात अग्नि संयोगा समवायी कारणकत्वाभावे सति अकारण गुण पूर्वकत्वात्, तो जल परमाणुगत रूप में व्यभिचार होगा। जल का जो परमाणु है, जलीय परमाणु में जो रूप है वह रूप अग्नि संयोग से उसका रूप परिवर्तन नहीं होगा। जल तेज के रूप का परिवर्तन का कारण वहाँ रूप का परिवर्तन होता ही नहीं है। तो अग्नि संयोग रूप असमवायी कारणकत्वाभाव भी विद्यमान है और अकारण गुण पूर्वकत्व भी विद्यमान है, क्योंकि जो परमाणु का रूप है, जलीय परमाणु का रूप, उसमें अकारण गुण पूर्वकत्व भी विद्यमान है, क्योंकि उसका रूप बदलता ही नहीं है। इसलिए अकारण गुण पूर्वकत्व भी विद्यमान है। पुनः उसमें व्यभिचार लगेगा। इस व्यभिचार के वारण करने के लिए एक और प्रत्यक्षत्व पद भी दे देना चाहिए। तो सब कुछ तो है, अग्नि संयोगा समवायी कारणकत्वाभाव भी जलीय परमाणुगत रूप में है और अकारण गुण पूर्वकत्व भी है, लेकिन प्रत्यक्षत्व नहीं है, क्योंकि परमाणु का ही प्रत्यक्ष नहीं होता है तो उसके रूप का प्रत्यक्ष कैसे होगा। तो प्रत्यक्षत्व भी यहां आवश्यक हो गया। जलीय परमाणुगत रूप में व्यभिचार वारण करने के लिए प्रत्यक्षत्व पद भी देना चाहिए। तो इस अनुमान के द्वारा शब्द चार का गुण नहीं हो सकता है, पृथ्वी, जल, तेज और वायु, क्योंकि ये सारे के सारे स्पर्शवत हैं। तो स्पर्शवत के ये विशेष गुण नहीं है। बाकी 5 अभ्यर्थी और भी हैं। शब्द न दिक्काल मनसाम गुण, दिशा, काल और मन, इनका भी गुण नहीं है। क्यों? विशेष गुणत्वात्, विशेष गुण होने से शब्द में सबसे पहले विशेष गुणत्व की ही सिद्धि हुई और काल, दिशा और मन, इन तीनों में ही विशेष गुण नहीं रहता है। इसलिए विशेष गुणत्व होने के कारण शब्द में ये इन तीनों का गुण नहीं हो सकता। रूपवत, जैसे रूप विशेष गुण है और विशेष गुण है इसलिए यह दिशा में नहीं रहता, काल में नहीं रहता और मन में नहीं रहता है रूप। ठीक उसी तरह शब्द भी विशेष गुण है, तो दिशा, काल और मन में यह नहीं रहेगा। तो 4 और 3 7 बाहर हो गए। नात्म विशेष गुण, आत्मा का भी यह विशेष गुण नहीं है। क्यों? बहिरींद्रिय ग्राह्यत्वात् रूपवत, शब्द तो बहिरींद्रिय से ग्राह्य है और जो
गुण बहिरींद्रिय से ग्राह्य हो जाए वह आत्मा में रहने योग्य नहीं है। जो गुण नहीं, जो विशेष गुण बहिरींद्रिय से ग्राह्य हो जाए वह आत्मा में रहने योग्य नहीं होता। शब्द बहिरींद्रिय से ग्राह्य है और विशेष गुण है, इसलिए यह आत्मा में नहीं रह पाएगा। आत्मा के जो विशेष गुण हैं बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और भावना नामक संस्कार, ये सारे के सारे गुण किसी भी बहिरींद्रिय से ग्राह्य नहीं होती। सुख दुख की प्रतीति किसी इंद्रिय से नहीं होती है, वह मन से होती है। मन बहिरींद्रिय नहीं है, अंतर इंद्रिय है, इसलिए न आत्म विशेष गुण, आत्मा का भी यह विशेष गुण नहीं है बहिरींद्रिय ग्राह्यत्वात् रूपवत्। अब तो एक ही बचा है, और वह जो एक बचा है शब्द गुण है, शब्द विशेष गुण है, शब्द स्पर्शवत का विशेष गुण नहीं है, शब्द दिशा, काल और मन का विशेष गुण नहीं है या गुण नहीं है, आत्मा का भी यह विशेष गुण नहीं है। आखिर गुण तो है, और गुण होने से इसका गुणी कौन है, तो हमें परिशेषानुमान यहां करना होगा। शब्द अष्टद्रव्यातिरिक्त द्रव्य समवेतः, शब्द अष्टद्रव्य से अतिरिक्त द्रव्य में समवाय संबंध से रहेगा। अष्टद्रव्य कौन है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश को रहने देते हैं, काल, दिशा, आत्मा, मन। इन 8 द्रव्य से अतिरिक्त जो द्रव्य है उसमें समवाय संबंध से रहेगा, है ना। अष्टद्रव्य समवेत, अष्टद्रव्या समवेतत्वे सति समवेतत्वात्, यह परिशेषानुमान इसको कहते हैं। परिशेषानुमान किसे कहा जाए? तो प्रसक्त प्रतिषेधे, जहां शब्द के रहने की संभावना है, शब्द गुण है वह द्रव्य में रह सकता है, तो जो प्रसक्त है द्रव्य, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, इन सब का प्रतिषेध हो चुका है, और अन्यत्र अप्रसंगात, अन्यत्र जहां शब्द नहीं रह सकता है, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, इनमें वह प्राप्त ही नहीं है, तो अन्यत्र अप्रसंगात शिष्यमाणः परिशेष, जो शिष्य जो बचा हुआ है उसी को हम परिशेषानुमान कहते हैं। तो बचा हुआ तो एक ही है, आकाश। द्रव्य में 8 द्रव्य का निवर्तन हो चुका है, और गुणादि में इसकी संभावना कहीं भी नहीं दिखती है, तो दुनिया में एक ही अवलंब बचा है, वह अवलंब है आकाश। इसलिए इत्थंच शब्दाधिकरणम नवमम द्रव्यम गगनात्मकम सिद्ध्यति, सारे रास्ते बंद हो गए। आजकल जैसे कोई व्यक्ति एक तो किसी के यहां जाना ही नहीं चाहता, और गया तो जहां जा रहा है वो उसे आने नहीं देना चाहता है। मुझे साहित्य का एक श्लोक ध्यान में आ गया, अभी साहित्यिक मूर्धन्य विद्वान भी सुन रहे हैं। स्तुति कुमारी किलबम भ्रमीति गवेशयंती वर्णीयमेकम, एक कन्या है जिसका नाम है स्तुति, प्रशंसा, हाथ में बरमाला लेकर के घूम रही है, अपने सुयोग्य वर्णीय एक वर्ण करने के लिए किसी को खोज रही है। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक सज्जन मिलेंगे, दूसरे दुर्जन मिलेंगे। तो
स्तुति कुमारी किल बम भ्रमिति पुनः पुनः भ्रमति निरंतरम भ्रमति इति बम भ्रमिति यंगलुअंत प्रयोग। गवेशयन्ती शत्रंत वर्णीयमेकम असज्जनम नेच्छति कन्यकेयम। असज्जन को यह कन्या नहीं चाहती है। असज्जन को यह स्तुति नाम है, प्रशंसा नाम है, यह असज्जन को नहीं चाहती है। सत्पुरुषो वांछति नैव चामम। और जो सज्जन हैं वो प्रशंसा नहीं चाहते हैं। सज्जन व्यक्ति अपनी प्रशंसा नहीं चाहता, इसलिए सज्जन इसे नहीं चाहते हैं, असज्जन को यह नहीं चाहती है। तो ऐसे स्तुति नामक जो वरमाला लिए खड़ी कन्या है वह लगातार घूम रही है आज भी। ऐसे ही शब्द बेचारा भटक रहा है, इसका आश्रय कहीं नहीं मिल रहा है। समुद्र में जैसे एक ही पोत चल रहा हो और उस पर से पंछी को उड़ा दिया जाए, कहीं आश्रय नहीं मिलता है। घूम फिर करके वो आएगा कहाँ? एक ही बचा है आकाश नामक आश्रय, वही है शब्द का आश्रय। इत्थंच शब्दाधिकरणम नवमम द्रव्यम गगनात्मकम सिद्ध्यति। गगन स्वरूप जो द्रव्य है वह शब्द का अधिकरण मान लिया जाता है। अब यहां पर एक जिज्ञासा हो रही है, नच वायवेषु, वायु का जो अवयव है वह वायवीय अवयवेषु सूक्ष्म शब्द क्रमेण, शब्द का जो सूक्ष्म शब्द क्रम से वायु में ही कारण गुण पूर्वक प्रत्यक्षत्व उत्पन्न हो जाए, शब्द उत्पन्न हो जाए। क्योंकि वायु का जो अवयव है उस अवयव से ही सूक्ष्म शब्द से स्थूल शब्द की उत्पत्ति, तो कारण गुण पूर्वक प्रत्यक्षत्व बन जाएगा। तो शब्द वायु का ही गुण मान लो, अलग से शब्द का आश्रय आकाश को मानने की क्या आवश्यकता है? यह एक तरह से बाध दोष की उपस्थिति दे रहे हैं और स्वरूपा सिद्धि भी। सूक्ष्म शब्द क्रमेण वायौ कारण गुण पूर्वक शब्द उत्पद्यताम इति वाच्यम। इसको कहते हैं बाध और स्वरूपा सिद्धि। बाध यह है कि हम तो कहते हैं न स्पर्शवद विशेष गुण, स्पर्शवद विशेष गुणत्वाभाव की सिद्धि कर रहे हैं, पर वायु तो स्पर्शवत है, उसी में शब्द की सिद्धि हो गई। और जो हेतु है अकारण गुण पूर्वक प्रत्यक्षत्व, यहाँ तो सूक्ष्म शब्द क्रम से कारण गुण पूर्वक प्रत्यक्षत्व, तो पक्ष में हेतु भी नहीं रहा और पक्ष में साध्य भी नहीं रहा। तो साध्य के नहीं रहने से बाध और हेतु के नहीं रहने से स्वरूपा सिद्धि, दोनों ही दोष उपस्थित हुए। लेकिन ऐसी तलवार बनी है कि दोनों दोष को एक साथ ही खंडित भी किया जा सकता है। वह कौन है? तो कहा अयावत द्रव्य भावित्वेन वायु विशेष गुणत्वाभावात्। यह जो शब्द है वह क्या है? अयावत द्रव्य भावी है। तो अयावत द्रव्य भावी के पहले हम यावत द्रव्य भावी को समझ लें। यावत द्रव्य स्थिति कालीन स्थितिकत्वम, जब तक द्रव्य है तब तक यदि गुण की स्थिति बनती है तो हम उसे यावत द्रव्य भावी कहते हैं। जैसे रूप है, जब तक घट है तब तक रूप विद्यमान रहेगा, जब तक जल है तब तक रस विद्यमान रहेगा, जब तक पृथ्वी है तब तक गंध विद्यमान रहेगा। तो यावत द्रव्य भावी है। यावत द्रव्य स्थिति काल स्थितिकत्वम
यावत द्रव्य भावित्वम, लेकिन जब तक आकाश विद्यमान है तब तक क्या शब्द विद्यमान है? शब्द जब हम बोलते हैं तो वह तीव्र शब्द होता है, तीव्र से वह कम हो जाता है, फिर कम हो जाता है और कम हो जाता है, एक समय आता है कि वह शब्द नष्ट हो जाता है। मंद, मंदतर, मंदतम, यह बुद्धि होती है। इसलिए यह जो शब्द है वह अयावत द्रव्य भावी है, और वायु का जो गुण है वह यावत द्रव्य भावी है, स्पर्श। जब तक वायु है तब तक स्पर्श बना रहेगा, जहां तक वायु है तहां तक स्पर्श बना रहेगा। इसलिए वायु का जो स्पर्श गुण है, स्पर्श, वह यावत द्रव्य भावी है। ऐसे अयावत द्रव्य भावी होने के कारण यह वायु का विशेष गुण नहीं हो सकता। एतावता, जब वायु का यह विशेष गुण ही नहीं है तब तो न तो स्वरूपा सिद्धि रही और न ही वायु का विशेष गुण होने से इसमें बाध दोष की उपस्थिति होगी। इसलिए न बाध दोष होगा न ही स्वरूपा सिद्धि दोष होगा। इस तरह से यह जो आकाश है वह आकाश शब्द नामक विशेष गुण का अधिकरण है। एक पंक्ति और रह गई है, इंद्रियम तो भवेत् श्रोत्रम एकः सन्नप्युपाधितः। यह इंद्रिय कौन है? है एकः सन् अपि उपाधितः, उपाधि भेद से यह अनंत हो जाएगा, यद्यपि वह एक है। तत्र शरीरस्य विषयस्य च अभावात्, आकाश का तो शरीर भी नहीं होता है, विषय भी नहीं होता है, इंद्रिय जरूर होता है। उस इंद्रिय को बतलाते हैं, इंद्रियम तु भवेत् श्रोत्रम ननु आकाशम लाघवात एकम सिद्धम। लाघव वशात आकाश को हम एक बतलाए हैं। श्रोत्रम पुनः पुरुष भेदेन भिन्नम कथम आकाशम स्यात्। वह पुरुष के भेद से श्रोत्र तो भिन्न भिन्न है, वह हम कैसे आकाश को हम एक कह सकते हैं? इति चेत तत्र आह एकः सन्नपि, एक होने पर भी उपाधे, उपाधि क्या है? कर्ण सस्कुल्यादेह भेदात भिन्नम। कर्ण सस्कुली विवरात्मक जो उपाधि है वह कर्ण सस्कुली विवर रूप उपाधि अलग अलग होने से हम उसमें व्यवहार करते हैं कि यह श्रोत्र अलग अलग है, आकाश अलग अलग है, यह हम केवल व्यवहार करते हैं। कर्ण सस्कुल्यादेह भेदात भिन्नम श्रोत्रात्मकम भवति। इसलिए वह श्रोत्र अलग अलग समझ में आता है। वस्तुतः आकाश एक है, नित्य है, विभू है। इस तरह से आकाश का निरूपण यहाँ संपूर्ण होता है। अग्रिम काल का निरूपण कल से आरंभ होगा। आप सभी की दमदार उपस्थिति बहुत ही प्रशंसनीय है। हम सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और इसी तरह अपनी उपस्थिति से हमें भी आनंदित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ आज का वक्तव्य यहीं पूर्ण होता है। धन्यवाद, नमस्कार।